बिना माता पिता के चंद्रिका और हरिता को रिश्तेदार ख्याल रखना बंद कर देते हैं। उससे उन्हें रहने के लिए घर तक नहीं रहती। तब रोड पर पड़ के दोनों बहनें पास गांव को जाते समय एक घर में से दादी उन्हें बुलाने से वो दादी के पास जाते हैं। तब वो दादी ऐसे कहने लगी, ओ बेटे, 2 दिन पहले भी मैं तुम दोनों को यहीं से जाते देखी। इतने उदास चेहरे लेके यहीं घूम रहे हो। देखने से लगता है इस गांव के नहीं हो। ऐसे पूछताछ करने लगी। तब चंद्रिका ऐसे जवाब देती है, हाँ दादी, हम इस गांव के नहीं हैं। हमारे माता पिता की मृत्यु के बाद हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ दिए दादी। ऐसे कहने पर दादी को बहुत तरस आके ऐसे कहने लगी, ये क्या मेरी बच्चियां, तुम दोनों को इतनी मुश्किलें आई। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसे गांव गांव घूमना ठीक नहीं है। तुम दोनों मेरे पास रहो बेटे, कोई ना कोई काम करके तीनों जिएंगे। इस तरह दिन बीतने लगे। दोनों बहनों को दादी के घर में आराम से रहने की इजाजत मिलती है, पर उस घर में रहे एक कमरे में दोनों बहनों को दादी नहीं जाने देती। तब एक बार हरिता उसकी दीदी से ऐसे कहने लगी, दीदी, दादी हमें बहुत प्यार से देख रही है, पर हमें क्यों उस कमरे में नहीं जाने देती? देखो बहन, हमारे लिए अभी दादी ही सब कुछ है। वो हमें बहुत प्यार से देखने पर भी हमें अपनी सीमा पर रहना है। दादी उस कमरे में क्यों नहीं जाने देती करके हरिता को शक पैदा होती है। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन दोनों बहनें घर आने तक दादी घर में दिखाई नहीं देती। घर पूरा उसके लिए ढूंढने लगे। इतने में उस सीक्रेट रूम से दादी की रोने की आवाज सुनाई देती है। तब तुरंत दोनों बहनें उस कमरे का दरवाजा खोल के जाते हैं। वहाँ बिस्तर पर एक साधु की तरह दाढ़ी बढ़ा के एक बुजुर्ग आदमी बेसुधा सोया रहता है। उसके पास बैठ के दादी रोती रहती है। दादी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? ये बुजुर्ग आदमी कौन है दादी? तुम दोनों डर जाओगे सोच के मैं ये विषय तुमसे नहीं बोली बेटे। ये मेरे पति हैं। इन्हें हिमालय में रहे एक साधु के जरिए दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुए। तब एक जादूगर ने उन्हें बुराई के लिए इस्तेमाल करने के लिए परेशान किया। इसके लिए ये सहमत नहीं होने पर इनकी दैवीय शक्तियाँ दूसरों को उपयोग नहीं होने के लिए इनके प्राणों को लेके एक जंगल में रहे गुफा में बंद ही कर दिया बेटा। वो जादूगर इनके प्राणों को एक अभूतपूर्व खजाने को पहरा रखा। जो कोई भी इनके प्राणों को लाने जाते तो वो खजाना देखकर बहक रहे हैं बेटा। कोई भी काम पूरा करके नहीं आ रहा। कल भी एक लड़का इनके प्राण लाने गया, पर वो भी वहाँ का खजाना ही लाया, प्राण नहीं लाया। अब मेरी उम्मीद भी मर गई। दादी बहुत रोती है। तब दोनों बहनों को दादी की परेशानी देखकर तरस आता है। तब हरिता ने, दीदी तू चिंता मत कर, दादाजी के प्राणों को हम लाएंगे दादी। क्यों दीदी? हाँ दादी, हम दोनों जाकर दादाजी के प्राणों को लाएंगे। ऐसे कह के दोनों बहनें दादी के बताए निशानों से जंगल में जाके वहाँ नदी के पास रहे गुफा में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद 3 बड़े बड़े माया मटके दिखाई देते हैं। उनमें से एक में सोना, दूसरे में हीरे और तीसरे में कीमती गहने रहना देखकर हरिता में लालच पैदा होती है। तब वो ऐसे कहने लगी, दीदी देखो, बहुत कीमती खजाना है ना, चलो ये पूरा लेके चले जाएंगे, हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगे। बहन, हम यहाँ ये बेकार खजाने के लिए नहीं आए, हमारे दादाजी के प्राण के लिए आए। ऐसे खजाने को देखकर बिना बहके उसके कर्तव्य को याद करते ही वो 3 माया मटके गायब हो जाते हैं। तब वहाँ एक जार में दिए की तरह रहे दादाजी के प्राणों को लेकर घर जाकर ढक्कन खोलते ही दादाजी के प्राण उनके शरीर में जाके वो ऊपर उठते हैं। उसे देख के दादाजी बहुत खुश होती है। बहुत खुशी हुई बेटे,
मैं नहीं सोची इन्हें जिंदा देखूंगी। इतने में वहां गायब हुए 3 माया मटके यहाँ प्रत्यक्ष होते हैं। बिना लालच में पड़े दादाजी के प्राणों को बचाने पर वो 3 माया मटके इन्हें उपहार में मिलते हैं करके दादाजी कहते हैं। उसके बाद वो सब बिना परेशानियों के खुशी से जीने लगे। दीदी चंद्रिका गांव में रह के बहुत मेहनत से खेती का काम करके शहर में उसकी बहन हरिता को पढ़ाने लगी। इसके लिए उस गांव में चंद्रिका के ऊपर बहुत सारे लोगों को गुस्सा रहती है। एक दिन एक औरत ने, चंद्रिका बेटी, और कितने दिन रे तू मेहनत करके तेरी बहन को शहर में पढ़ाएगी? जल्दी से उसकी पढ़ाई खत्म करके वापस आने को बोलो। तुम दोनों बिना माता पिता के बच्चियां हो, शादी वादी करना है ना दोनों को। सही उम्र में सब कुछ हो जाना चाहिए। तू छोटी बहन को ऐसी पढ़ाती रहने से वो वहीं रह के पढ़ती रहेगी। ऐसे कहती है चंद्रिका पर प्यार से। तब चंद्रिका उस औरत से ऐसे कहने लगी, देखो वासंती मौसी, इस गांव में हमारे अपने तुम्हारे जैसे शुभ चिंतक ही है ना। पापा जब जिंदा थे तब कहते थे ना मौसी कि छोटी बहन बहुत होशियार है, कितना खर्चा होने पर भी वो पढ़ाना चाहे। उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए ही मैं अपनी बहन को पढ़ा रही हूँ। हाँ, वो तो सच है, पर तुझे इस गांव के बारे में पता है ना, लड़कियां ऐसे रहना है वैसे बात करना है कह के आज तक बहुत सारे प्रतिबद्धताएं रखते हैं। लेकिन तू तो तेरी बहन को उन प्रतिबद्धताओं से दूर रख के शहर में पढ़ा रही हो। तुम दोनों बहनों पर पहले से ही गांव के बहुत सारे लोगों को नजर है ना चंद्रिका। ऐसे तो तेरी बहन को उधर ही रखने से वो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो चंद्रिका बेटी। ऐसे एक शुभ चिंतक की तरह चंद्रिका को बताती है। उसके बाद चंद्रिका भी सोच में पड़ जाती है। इसीलिए शहर में रही उसकी बहन को फोन करके दीदी चंद्रिका ऐसे कहने लगी, बहन कैसी है रे? मैं ठीक हूँ दीदी, तू कैसी है? गांव में सब ठीक है ना? वासंती मौसी, सूरी चाचा सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब अच्छे हैं। सब लोग तेरे लिए ही चिंता हो रहे हैं। तेरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद छुट्टियों में गांव आ जा। बहुत दिनों से तू गांव नहीं आई ना बहन। तू शहर में ही रहने से सब गांव वालों को कुछ न कुछ कहने का मौका क्यों देना बहन? हमारे गांव वालों को तो वैसे भी जानती ही है ना, इस जमाने में भी पुराने जमाने के प्रतिबद्धताएं ही है। इसीलिए तो एक बार आना बहन। ऐसे कह के फोन रख देती है। उसके 10 दिन बाद सेमेस्टर खत्म करके हॉलीडेज में शहरी बहन गांव को आती है। वो बहुत दिनों बाद गांव में कदम रखना थोड़े गांव वालों को पसंद नहीं रहता। इसीलिए उन दोनों बहनों के बारे में गांव के बेकार लोग उल्टी पुल्टी अफवाहें फैलाने लगे। एक दिन हरिता बहुत देर से नींद से उठती है। तब तक चंद्रिका उसकी बहन के लिए पूरा तैयार रख के काम पर चली जाती है। बाद में बहन हरिता नींद से उठकर ऐसे सोचने लगी, अरे मैं अभी शहर में नहीं हूँ ना, ओह गाँव को आई ना। अभी कैसे? हर रोज वहाँ सुबह स्विमिंग को जाती थी। एक काम करती हूँ, यहाँ भी हमारे गांव में तालाब है ना, उसमें स्विमिंग करूँगी। ऐसे सोचकर बहुत धूप निकलने के बाद उस गांव के तालाब में स्विमिंग करने लगी। उसे देख के गांव के शरारती लड़के उनके फोन में चुपके से हरिता का स्विमिंग वीडियो शूट करके सब गांव वालों को भेजकर हंगामा मचाते हैं। शाम तक हरिता तालाब में स्विमिंग करने का वीडियो दीदी चंद्रिका तक पहुंचती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उस गांव का मुखिया रामैया को भी वीडियो आने पर दोनों बहनों को शाम को पंचायत में खड़ा करके ऐसे कहने लगा, देखो चंद्रिका बेटी, इस गांव में हमारी कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। इस गांव में लड़कियां सूरज आने से पहले ही नहा लेना है, घर का पूरा काम करना है। पर शहर में पड़ रही तेरी बहन को देख, धूप निकलने के बाद लोग घूम रहे रास्ते के पास रही नदी में तैर रही है। वो वीडियो गांव पूरा फैल गया है। यह विषय हमारे गांव से बाहर जाने से हमारी गांव की इज्जत का क्या होगा? तेरी बहन से शादी कौन करेगा? तब चंद्रिका ने, बहुत अच्छा है रामैया मामा, आप गांव के मुखिया हो और गांव के बारे में सोच रहे हो। पर इस गांव की लड़कियों को आप ही सम्मान नहीं देने से
इस जमाने के शरारती लड़की क्यों सम्मान देंगे मामा? तुम्हारा मतलब क्या है चंद्रिका? गलती हमारी है क्या? तेरी बहन बहुत धूप पड़ने के बाद ऐसे बाहर तैरना गलती नहीं है? मेरी बहन ने ठीक किया हो या गलत, मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि इस बदलते जमाने में भी हमारे गांव की औरतों को ये वो कह के प्रतिबद्धताएं रखे। आप ही जरा सोचिए, क्या वो ठीक है? आप तो बहुत देर से मेरी बहन की स्विमिंग वीडियो गलत कह रहे हो, पर वो किसने निकाला है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते मामा? मतलब गलती किसका है जरा सोचिए। एक लड़की का वीडियो निकालना क्या आप समर्थन कर रहे हो? अभी तो बदलो मामा, हम लड़कियां हैं, हमें अपने मनमानी से जीने दीजिए। ऐसे चंद्रिका के पूछे एक एक प्रश्न का गांव वालों के पास जवाब नहीं रहने पर उनकी गलती का एहसास होता है। लड़कियों को कम नजर से देखना गलत समझकर हरिता का वीडियो निकाले उस शरारती लड़कों को सजा देते हैं। उसके बाद उस गांव में बहुत सारी लड़कियां स्वतंत्रता से शहर जाकर पढ़ाई करना शुरू करते हैं।